मैं इस बात को किसी ऑफेंसिव तरीके से नहीं कह रहा, मेरा कोई इंटेंट ऐसा नहीं है, बट मैंने देखा है आप वेदर आई लाइक इट और नॉट, ट्विटर पे कहीं ना कहीं कोई ना कोई किसी ना किसी कोने में एल्विश की कोई ना कोई बात कर रहा होगा। लाइक यू आर वेरी डिस्कस्ड, कोई अवॉइड नहीं कर सकता इस टाइम पे। तो हो सकता है इससे भी लगता हो भाई, क्योंकि सोशल मीडिया वाले वैसे ही सारा टाइम एक्सपोज्ड है, फिर एक्सपोजर में साले कोई तुम्हारे बारे में सारा टाइम रेडिट पे पेलता रहे, कोई ट्विटर पे पेलता रहे, तो दिमाग खराब होता ही है भाई भाई। मैंने तो एक चीज़ नोटिस करी यार, मतलब पता नहीं ये मैंने सोचा है कौन कौन सोचता है अपने बारे में। जैसे ट्विटर खोलता हूँ मैं, ट्विटर खोल लेता हूँ या फिर कोई ऐप खोल ली, अपने ब्लॉग्स खोल लिए, तो पब्लिक खुश भी हो रही है, चाहने वाले लोग भी हैं। एक जगह एक डिस्कशन हो रहा कि यार एल्विस तो बहुत ख़राब आदमी है यार, एल्विस को हेट करते हैं, ये गाड़ी से मर जाए, ये हो जाए, ऐसी ऐसी बातें चलती रहती। मैं सोचता हूँ मैंने कि यार इनका क्या बिगाड़ दिया मैंने। फिर मैं सोचता हूँ कि वो असली आईडी से भी नहीं रहते, फेक आईडी बना के जो गाली गुली बकते हैं, इनका काम यही है। मैं सोचता हूँ ये सारी जनता कौन सी है जो मुझे बाहर रोड पे नहीं दिखाई दे रही। मतलब क्या तो बाहर भी तो मिलो मुझे। हाँ, कि मैं कभी खाना खा रहा हूँ तो कोई आके तो बोले तेरे को कुछ हो जाए, हाँ गाली मतलब दे के जाए कोई। तो वो चीज़ फिर मैं सोचता हूँ यार इनको ना इग्नोर ही करो। मतलब अब जैसे आपने बोला ना कहीं डिस्कशन चल रहा होगा, तो सोशल मीडिया का तो मतलब बेसिस यही है ना, जितना रेलेवेंट आप रहोगे, जितना आप डिस्कशन में रहोगे, उतना आपका धंधा चलेगा। अब चाहे मैं पॉजिटिवली एंगेज हो रहा हूँ या फिर नेगेटिवली एंगेज, जो भी हो रहा हूँ मैं हो रहा हूँ। अब मैं सही बात है ना, हाँ हाँ। अब मैं अपनी मर्जी से तो चाह नहीं रहा कि ओ मुझे गाली बको, मुझे 10 जने ऐसे बोलो वो बोलो, नहीं। जो हो रहा है अपनी मर्जी से हो रहा है और उससे मैं रेलेवेंट हूँ। 2016 में स्टार्ट करा था। मैं पूरा बताता हूँ मेरी जर्नी ना, कि मैंने क्या क्या, बिल्कुल ऑनेस्टी से। बिल्कुल बताओ। हाँ बिल्कुल ऑनेस्ट। मैं भी जानना चाहता हूँ। हाँ भाई क्या सीन हुआ, 2016 मैंने स्टार्ट करा, छोटी छोटी वीडियोस बनती थी, वाइन्स बिल्कुल। उस टाइम पे। तो मैंने शुरू करा, तो 1 साल तो कुछ होया नहीं। उसके बाद भगवान की दया से पता नहीं स्टार्ट हो गया। मतलब मेरी जो वीडियोस ना दूसरे पेज डालते थे, बड़े बड़े मीम पेज थे फेसबुक पे, तो उन वो वायरल होती थी, वो मेरे को क्रेडिट नहीं देते थे। तो मैं उनके पास मैसेज करता, भाई क्रेडिट तो दे दो यार, मेरी वीडियो डाल रहे हो। तो उनके चैनल पे वायरल जाती थी, मेरे पे फ्लॉप। फिर धीरे धीरे करके मेरी एक वीडियो वायरल हो गई, फिर सारी वायरल होनी शुरू हो गई एक एक करके। फेसबुक, फिर किसी ने बताया भाई यूट्यूब पे पैसे आ, मैं यूट्यूब पे भी चले जा, फिर यूट्यूब पे भी डाला मैंने। फिर मैंने बड़ी बड़ी वीडियो बनानी शुरू कर दी, मेन चैनल है जो मेरा, उस पर कॉमेडी स्केचेस बनाने शुरू कर दिए, वो बनाए। अब ना हर कंटेंट का एक सैचुरेशन पॉइंट होता है। मतलब ये चीज़ ना समझनी बहुत जरूरी है लोगों को। आपने देखा होगा ना सोशल मीडिया से लोग गायब हो जाते हैं। भाई एक टाइम पे किसी की एक लड़की आई थी आंख मारने वाली, याद है? नहीं, वो यूं आंख करके फेमस हुई थी लड़की यार, साउथ ये की थी। टिकटॉक पे थी, रील्स पे थी? ये मुझे पता नहीं किस पे थी, पर अरे उसने कुछ करा भी यार, नाम भी भूल गया देखो मैं अब। एक प्रिया प्रकाश, वो दिखाइयो। जो भी है, एक हाँ। उसने आंख मारी थी। अच्छा। और वो रातों रात भाई फॉलोअर वॉलोअर बढ़ गए उसके, वो पब्लिक पाखी तो मारी है यार, इसे क्या इंडिया हो में गया। जनता बैठी है पैंट में हाथ लेके कि आंख मार दी। हाँ हाँ मतलब ये ये लड़की ये कुछ करेगी अभी। कितने साल हो गए इसने, ये कितने साल पुरानी वीडियो है? 6 साल पुरानी। अच्छा भाई ये जो वीडियो थी, ये 6 साल पुरानी वीडियो है। लड़की ने आंख मारी, रातों रात चढ़ गई। अब मैंने ये चीज़ डिकोड करी है इतने टाइम पीरियड में कि ना, आप बहुत सारे लोग आपने ऐसे देखोगे जो ओवरनाइट फेम, कि उनने कुछ हरकत करी वो फेमस हो गया। चाहे वो क्या नाम था उसका, रानू मंडल हो गई, वो जिसका वो गाना था हिमेश रेशमिया के साथ। अब जो यूं चढ़ते हैं ना, वो यूं ही आते हैं। एक आदमी की जर्नी यूं है ना, तो वो जब कभी नीचे आएगी वो आएगी भी यूं ही। तो ये देखो, अब इसका मैं नाम भी भूल गया था उस टाइम पे। एक रात में ऐसी हो गई थी, ओहो भाई लड़की ने क्या कर दिया, वो कर दिया। तो अब जैसे मैं मेन चैनल की वीडियोस बनाता था, तो अपना सैचुरेशन मुझे फील हो गया कि अब ये वाला कंटेंट भी तो चेंज होते रहता है ओवर टाइम। ठीक ठीक, बिल्कुल स्केचेस सैचुरेट हो रहा है है। ना, कि भाई अब वो वाली बात नहीं रह रही, क्या तो चेंज करो अपने आप को, कंटेंट चेंज करो। तो उसके बाद मैं आ गया रोस्टिंग पे। मतलब दूसरा चैनल बनाया, नहीं दूसरा चैनल मैंने बनाया, उसमें मैं करने लग गया व्लॉगिंग, ट्रैवल व्लॉगिंग। कि मैं सोचता था एक वीडियो बनाऊंगा, वो वीडियो रिलीज करूंगा मेन चैनल पे, फिर जो गैप होगा उसमें मैं कहीं चले जाऊंगा ट्रिप पे, वहाँ का व्लॉग बनाया, वापस आके फिर मेन चैनल की वीडियो, फिर गैप मिला, फिर ट्रैवल व्लॉग्स। तो उसके वैसा स्टार्ट करा मैंने। फिर थोड़े टाइम बाद मैंने वीडियो स्टार्ट करी बनानी रोस्टिंग, मतलब टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब का, वो जो याद है मेरे को। वो मेरी थी वो मैंने वीडियो। यूट्यूब देखना उस वीडियो से शुरू करा, उससे पहले मैं यूट्यूब नहीं देखता था, तो मेरे को इसलिए आपकी या किसी भी क्रिएटर की बैक स्टोरी नहीं पता है। हाँ ठीक है। तो वो मैंने बनाई वीडियो, उससे कुछ कंट्रोवर्सी होगी बहुत बड़ी। मैंने तो ट्राई मारी कि भाई मैं रोस्ट मारूं, और उसके चक्कर में बवाल से खड़ा होगा, परली साइड के लोग आ गए, इस साइड से मैं कहा ले भाई हमें भी एक्टिवेट हो गए। हाँ
मतलब धीरे धीरे मैच्योरिटी जैसे हिट करती है, अब लगता है कि यार नहीं यार, क्यों किसी को गाली दी मैंने, क्यों किसी को उल्टा सीधा बोला मैंने, ना होता, ना करना चाहिए था, क्यों किसी की हाय खाई, क्यों किसी की नज़रों में बुरे बने। तो अब आती है वो दिमाग में ना, बट चेंज नहीं कर सकते हो जो चीज़ आपने गलती कर रखी है पुरानी, अब कब तक चेंज करोगे। तो ये मतलब आपका कहने का मतलब है रोस्टिंग एज अ फॉर्मेट ऑफ कंटेंट में ये गलती है या पर्टिकुलरली एल्विश में ही गलती थी? पर्टिकुलरली जो मैं बना रहा था, हाँ, सब में नहीं, जिन जिन में मैंने गाली बकी, अच्छा जिन जिन में मैंने किसी को बिलो द बेल्ट हिट करा, अच्छा, वो मैं गलत हूँ। रोस्टिंग फॉर्मेट सही है, रोस्टिंग जैसे मान लो लक्ष्य करता है, कैरी करते हैं, वो ठीक है। यार मेरा टेस्ट अलग है। अच्छा, देखो मैं बता, तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि कोई गलत बना रहा है। ठीक है। अब जैसे AI भी था, अगर उसकी गाली हटा दो, वैसे तो गाली भी अच्छी, नॉर्मल आदमी गाली बकता है, गाली भी ठीक है, पर एक वे होता है रोस्ट करने का। और ह्यूमर जो होता है ना, चाहे डार्क ह्यूमर हो चाहे नॉर्मल हो, हंसी मजाक वाला, मुझे वो चीज़ पसंद है। मुझे फोर्सफुली चीज़ पसंद नहीं है। ठीक बात, कि पता लग जाता है फोर्सफुल होती है जब। हाँ, कि मैं इस क्यों हंसूं इस जोक पे, कोई चिल्ला रहा है मैं क्यों हंसूं इस पे, जो मुझे पसंद आएगा मैं उस पर हंसूंगा। मुझे कौन सी चीज़ पसंद आएगी जिसमें थोड़ा बहुत ह्यूमर हो, मतलब कि विटीनेस हो, ठीक है, थोड़ा एजी हो, ठीक है, मतलब मेरा वो टेस्ट है। ठीक है, समझ गया मैं। तो मान लो, मैं ये नहीं बोल रहा कि कैरी खराब करता है, मतलब कैरी जो भी रोस्ट करता है, जो भी बहुत बढ़िया चल रहा है उसका, बहुत पहले से चल रहा है, बट वो मेरा वो टेस्ट नहीं है। असलियत में मुझे तो पता है ना मैं कैसा हूँ। अगर मैं बहुत ऑनेस्ट हो गया हूँ अब, अगर मैं खराब भी हूँ, मैं सारी चीज़ एक्सेप्ट करने को तैयार हूँ कि मेरे अंदर ये खराबी है, आई एक्सेप्ट। और मैंने गलती कर रखी है, मैं गलती मानता हूँ सारी। पर कई लोग ये सोचते हैं यार ये तो ना बदमाश आदमी है, ये तो 10 आदमी लेके चलता है, मार पिटाई करता है। उनके दिमाग में छवि बन रखी है, कर रखी है मैंने गलतियां। सब कौन नहीं करता भाई गलती, कौन वो है भगवान इधर, 100%, ठीक है। तो हमने भी कर दी, बट वो छवि बैठ गई अब दिमाग में ना लोगों के, अग्री, कि यार ये तो कलेशी या लड़ाई या कुछ भी इस इसको टाइप की कुछ बात। बोलेंगे ये तो यार मार मुर देगा, घर बढ़ जाएगा हमारे, कुछ कह देगा हमें। बट वैसा नहीं है। आप मेरे साथ, मैं ये नहीं बोलूंगा कि अभी पॉडकास्ट में, आप मेरे साथ चिल करके देखना कभी, मतलब घर आना, डन है, भाई वाली बातचीत रखना, तो आपको पता लगेगा। मैं समझ गया आपकी बात कि इन पर्सन आप ऐसे आदमी नहीं हो गए। मिसअंडरस्टूड क्या होता है वो आपको समझ आएगी। तो मैं समझाने में भी वो हो गया कि कब तक किस किस को समझा दूं, एक आदमी थोड़ी पहुंचा जा सके कि भाई ओ नहीं मैं बहुत अच्छा आदमी, नहीं मैं बहुत अच्छा आदमी, ऐसा नहीं होता। तो मेरे ये कि भाई अब थोड़ा सोबर हो जाओ, अपने कंटेंट थोड़ा फैमिली वाला कर लो, अच्छी अच्छी बातें बोलो। अगर किसी को बुरा नहीं बोल रहे, किसी को अच्छा मोटिवेट नहीं कर रहा, तो कुछ मत बोलो किसी को। अब इतने टाइम से जैसे मैं बिल्कुल चुप बैठा था, मैं कुछ बोलता नहीं। अब जैसे दीपक कलाल वाले मैं मजे लेता हूँ। दीपक कलाल ने क्या किया? दीपक कलाल ने कोई वीडियो बनाई, जोगिंदर, यार ये कार्टून लोग हैं, देखो भाई ऑनेस्ट तो है भाई, नहीं बात तो ऑनेस्ट बोली एल्विश ने बिल्कुल। तो ये अरे ये कोई वैसे लोग थोड़ी हैं, ये एक्टिंग करते हैं। हाँ, ये कैरेक्टर्स हैं, ये कैरेक्टर है। जो अपने कैरेक्टर में कुछ कुछ बोल रहा है, तो मैं इनके मजे लेने, मैं भी एक कैरेक्टर उठा लाया सैंडी, कि भाई सैंडी इनको जवाब दे। तो मेरे मन में ना किसी के लिए हेट रहती कि मैं किसी को हेट करूं। हेट तो बहुत बड़ा वर्ड हो गया कि मैं क्यों किसी से नफरत करूं भाई। अब जैसे स्ले पॉइंट वाला भी आया है, कुछ दिन पहले की तो बात है। स्ले पॉइंट ने क्या करा, अब मैं बिल्कुल चुप बैठा हूँ मैं अपनी जिंदगी में। अब मेरे ये कि अब मुझे सोबर रहना, मजे करने हैं जिंदगी में, मुझे किसी को उल्टा नहीं बोलना, कुछ नहीं बोलना, ना मुझे किसी लीगल फसड़े में फंसना, ना किसी को फंसाना, ना किसी के बारे में सोचना। मैं तो देखता भी नहीं, यूट्यूब देखना छोड़ रखा मैंने। मेरे पे वीडियो दिखाई एक ने भाई ने, कह रहे भाई ये कोई यूट्यूबर हैं, इनके इतने सब्सक्राइबर। पहले तो ये बोला, नाम ही नहीं हो रहा, कोई यूट्यूबर है भाई इतने सब्सक्राइबर हैं उनके, उसने ना वीडियो बनाई है आपके। मैंने कहा यार दुनिया बना रही है, वीडियो बनाने दो। तो कह रहा कि यार ये इनने ना देखो भाई गंदा गंदा बोल रखा है। कहा है गंदा गंदा बोल रखा है? मैं कहा दिखा भाई, मैं इतने टाइम बाद देखी किसी की वीडियो क्या बना रखा, मैं फर्क ही नहीं पड़ता। उसमें मेरे ऊपर और भी, रजत के ऊपर और भी 2-3 लोगों के ऊपर, एक तो होता है जैसे मैं बोला टेस्ट मेरा कि एक रोस्ट कर लो, मेरे ऊपर जोक मारना है, वो ये तो ऐसा है वैसा है, इट्स ओके। हम भी मारते थे कभी एक टाइम पे, अब भी मार सकते हैं भाई। उनने ना पता क्या कर रखा है, जैसे मान लो आप हो, आपका कोई खराब टाइम रहा है जिंदगी में, आपका ऐसा लो पॉइंट आया कभी कि भाई यार खत्म हो गया सब, यार बहुत डिप्रेशन वाला कुछ आया होगा, डन पक्का है। अब वो चीज आपके सोशल मीडिया पे है, अब मैं उसको उठा के मजाक बना दूं तो एक पॉइंट हिट करता है कि मैं समझ रहा हूं कि एक तुम्हारा, जब तुम अपनी जिंदगी में बहुत डिप्रेसिंग पॉइंट पे हो, कोई उसका मजाक उड़ा रहा है अपनी वीडियो के लिए, आपके मदर को इन्वॉल्व करके। मतलब हमारे तो पूरी फैमिली के साथ मतलब पूरा डिप्रेसिंग माहौल हो गया था, एक टाइम पे था खराब टाइम, अब नहीं है भगवान की दया से। तो उसका मम्मी की क्लिप उठा रखी, मतलब ऐसे नहीं होता कि भाई बिलो द बेल्ट तुझे हिट करूंगा मैं, वो वाला तो ना, हूं तो मैं वही आदमी, कि हूं तो मैं वही आदमी, कब तक संत बन जाएंगे। ठीक बात, हाँ गुस्सा तो आता है, गुस्सा तो सबको आता है। तो मैंने देखी, मैं कहा यार ये कौन है स्ले पॉइंट। फिर मैंने इनकी वीडियो, इनने 2 साल पहले भी कुछ बोल रखा मुझे, मेरे पे ट्विटर पे आ जाता सब कुछ।
वहाँ भी बोल रखा, मैंने ध्यान भी नहीं दे रखा कि मुझे बोल रखा कुछ। उसके बाद 2-3 बार और कुछ बोल रखा मुझे, कुछ मतलब कुछ चीज़ों के ऊपर। मैं हैरान, मैंने कि यार ये तो बंदे मजाक नहीं कर रहे, ये हेट कर रहे हैं। मतलब एक ना इंटेंशन समझ आ जाती है आपको कि ये क्या बनाना, कि इसने क्या बनाया तुम्हारे ऊपर। अब वो उनने कर रखा मेरे पे कि भाई हेट निकाल रखी है अपनी, पर है मैं बच्चे से ही। मैंने 1-2 वीडियो देखी उनके खोल के, वो किड्स ओरिएंटेड कंटेंट बनाते जो छोटे बच्चे देखते हैं, 8-9-10 साल के। मेरा वो है ही नहीं, हमें देखते हैं। मेरा देखा हूँ आपको क्रिएटर स्टूडियो, उसमें 18 से ऊपर का ये जो है, बल्कि 18 से 24 से ज़्यादा, 24 से 35 है मेरे देखने वाले। तो मैंने सोचा, मैंने कि यार इन्होंने क्या बनाया। फिर भी मैंने फिर उसके मैनेजर को कॉल करा, प्रणव को, मेरा दोस्त है वो, कि बहुत नॉर्मली मैं कहा भाई क्या बना रखा है इनने, हटवाओ मेरे ऊपर ना, मम्मी वाली क्लिप हटवाओ। और मेरे ऊपर एक पॉइंट ना गुस्सा चढ़ रखा उस टाइम पे ना, कि देखते हो ना कि यार तुम्हारे लोएस्ट पॉइंट का किसी ने मजाक उड़ा रखा है, जो चीज़ें तुम्हारी। अब मैं एक FIR करवा दूँ, बहुत नॉर्मल है इंडिया में ये सब करवाना। अब FIR की क्वेश्चन हाई कोर्ट से होती है, आप लोअर कोर्ट से तो करा भी नहीं सकते, आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ेंगे अगर एक FIR आप पे हो गई तो। अब मेरे ऊपर अब मैं आपके ऊपर एलिगेशन लगा दूँ, 10 चीज़ हो गए, FIR कट गई। आपको प्रूव करते करते टाइम लग जाएगा, हमारे जो भी सिस्टम है इंडिया का, उस टाइम तक आप दोषी रहोगे, है ना। बिल्कुल। मेरे को उस टाइम तक आपके ऊपर तो लालछन लगा हुआ है। लांछन जो लगा हुआ है ना, वो कोर्ट में प्रूव नहीं हुआ। अगर मेरे ऊपर कोर्ट में प्रूव हो जाता कि ये तो इसी ये कर रखा, मेरे ऊपर 1000 चीज़ बोलो कि भाई ये तो आरोपी है, उन्होंने ऐसी चीज़ों का वो कर रखा जो मेरे पे एलिगेशन है। मैं आपको बोल दूं भाई तूने मेरी गाड़ी चुराई है, अब आपने नहीं चुराई, अब मैं आपको मजाक उड़ाऊं गाड़ी चुरा रखी, आप कहोगे यार मैंने तो चुराया ही ना, ये क्या नैरेटिव सेट कर। तो उनने क्या कर रखा, बड़े शाणे हैं वे, पूरी PR टीम लेके चलते हैं। मुझे इन्हें लगता है मुझे पता नहीं रहता, मैं सारी चीज़ निकाल लेता हूँ कौन कितने पानी में, पर मैं इन चीज़ों में घुसता नहीं। उनने मजाक बना रखा मेरा, तो मैंने उसके मैनेजर कॉल करा, मैं कहा भाई इतने वीडियो हटवा, जोन सा भी है एक स्ले पॉइंट प्ले पॉइंट, मैं नहीं जानता इनको। तो वो कह रहे हाँ भाई मैं बात करता हूँ भाई, उन्हें ना हटाई। तो मैंने ट्विटर पे डाल दिया और फिर व्लॉग में बोल दिया, मैं कहा 1 दिन का टाइम है, अब मैं देखो किसी से गुथने तो बैठा नहीं, मुझे पसंद नहीं आई, 1000 वीडियो बन रखी, उनको नहीं भेजूंगा मैं, पर मुझे पसंद नहीं आया तेरे पे भेज दूंगा। उनने हटा दी वीडियो। उसके बाद उनकी होगी PR एक्टिवेट। अब मैं क्या करता हूँ, मैं ना कभी कमेंट ऑफ नहीं करता, ना कोई वर्ड ब्लॉक करता, जैसे ध्रुव राठी करता ना, मेरे नाम का ब्लॉक कर रखा है अगलों ध्रुव पे चाकू, एक चाकू लगाओ। अरे फोन मेरा साइलेंट नहीं है क्या? साइलेंट कर दो भाई, मैं भी देखता हूँ मेरा साइलेंट नहीं है क्या भाई। हाँ मैं क्या कह रहा हूँ, एक ना जब भी ध्रुव पे आप कभी भी शॉट लो चाकू। भाई बंदों की फटती है, देखो सच बताऊं ना, कमेंट में गाली खाने से। अब मैं तो इन चीज़ों से ऊपर चला गया, मुझे यार कोई गाली बक लो, जिनका चेहरा नहीं होता वो मुझे गाली बक दे, किसी कीबोर्ड वॉरियर से मुझे नहीं लड़ना ना, मुझे किसी से ये करना कि ओ इनने गाली बक दिया, दुनिया गाली बकते हैं, हमने भी खूब बक रखी है, बहुत बुरे काम कर रखे हैं। अब उनका PR एक्टिवेट हो गया, मुझे कमेंट में आके एल्विस भी ये है, और स्ले पॉइंट बहुत बढ़िया, स्ले पॉइंट बहुत वो है, एल्विस गवार है ये। मैं कहा ओके, मैं कहा 2 दिन से नहीं आ रहे थे कमेंट, अब बेचारों ने कर दिया अपने एक्टिवेट, कोई ना किसी के तो पैसे खर्चवाए हमने, ये इनने कर दिया, स्ले पॉइंट ने भी कर रखा, ध्रुव ने भी कर रखा, कईयों ने कर रखा। मैं कहा अब इनसे क्या लड़ूं, भैंसबाजी करूं, इन्होंने मेरा पार्ट ट्रिम कर दिया। अब लोगों को ये समझ नहीं आया, जो नई जनता आई, कि एल्विस और इसकी लड़ाई क्यों हुई। उनके तो ये इस वीडियो में तो एल्विस के ऊपर कुछ नहीं बोल रखा। अरे मैं तुम्हें दिख नहीं रहा पहले का, तुम बंदों में IQ नहीं, एक तो जो आते कमेंट मारने, वो एल्विस के बारे में तो कुछ बोल नहीं रखा, अरे ट्रिम करा उसने भाई। ऐसे लोग भी हैं, मतलब इतने कम बुद्धि लोग। तो मैं तो भाई इन चीज़ों तो पकड़ लिया, मैं कहा ना किसी लड़ाई झगड़े में फंसना, अपने जो काम कर रहा हूँ मेरे पे भगवान की तरह से सही काम है, मैं काम करो, अपने पैसा कमाओ, घर आओ, सो मौज करो, क्यों किसी लफड़े में फंसना। एक बात से मैं एग्री करता हूँ, और शायद लोग ना ये डिफरेंस नहीं समझते। एक समय पे मेरी बहुत गंदी एक ऑनलाइन लड़ाई हुई थी, मैं ज़्यादा उसके बारे में बात नहीं कर सकता, मेरा मैटर भी कोर्ट में है, ठीक है। और उस टाइम भी मैंने लोगों को समझाने की कोशिश करी थी, 2 तरीके की बात होती हैं। एक होता है कि आप आदमी पे जोक बनाओ, उसको रोस्ट करो, उसके ऊपर कोई व्यंग बनाओ, कुछ विटी लिखो, और एक होता है आप अलेज करो कि वो क्रिमिनल है। और इन दोनों बातों में जमीन आसमान का फर्क है, रियल लाइफ में भी और कोर्ट में भी। क्योंकि जहां आपने किसी आदमी पे एक ऐसा एक्शन एट्रीब्यूट कर रखा है जो क्रिमिनलिटी की तरफ जाता है, मैं कल को बोल दूं कि कैरी मिनाटी स्मगलिंग करता है, ये रोस्ट नहीं है भाई, ये एलिगेशन है। और मैं उस लेवल पे आपका मैं समझ सकता हूँ सेंसिटिविटी, मम्मी वाली बात भी समझ सकता हूँ मैं। और मेरे को पता है क्या लगता है फ्रैंकली, इन लोगों ने बना दी होगी, इन्होंने दिमाग नहीं लगाया, उन्हें लगा होगा एल्विस को वो देखेगा नहीं, पिछली बार की तरह निकल जाएगा, और मतलब उनको भी कोई पंगे लेने का, और भाई आपसे पंगे लेने का कोई वो होगा नहीं। मेरी बात समझ रहे हो, लाइक मैं बड़ी रियलिस्टिक बात कर रहा हूँ।
बट मेरे को ऐसा लगता है कि मोर देन द मम्मी वाला इशू, इट इज द अंडरलाइंग इशू जो वो पूरा सांप वाप वाला इन्होंने निकाल रखा था, वो इशू ज्यादा हर्ट किया होगा। सांप गमला, मैं कहा क्या गमला, गमला क्या है? अरे मेरे का गमला चोरी करेगा भाई। मैं बताता हूँ सीन क्या हुआ था। हाँ अब मैं गया किसी मीटअप में, हाँ भाई मेरे साथ चलती हैं 10 गाड़ियाँ। अब हम अपनी, मेरी फॉर्च्यूनर, उसमें अपनी 1-2 गाड़ी और भाई यार जो साथ जाते हैं कि भाई साथ में जा रहे हैं, तो उसमें एक भाई की कार्निवल भी। अब मान लो एक चीज़ समझाता हूँ मैं आपको, आप कहीं पे गए हो, किसी दोस्त की गाड़ी ले लिया, यार एक मार्केट तक जा रहा हूँ। अब वो दोस्त उस गाड़ी बाद में कहीं नहीं 1 साल बाद तो आपने मर्डर कराओ। 1 साल बाद वो गाड़ी लेके, अच्छा अच्छा अपनी गाड़ी, ठीक ठीक समझ गया मैं, हाँ ओके, हाँ नहीं आपने तो नहीं किया। मेरी फॉर्च्यूनर में तो सनरूफ होती नहीं, तो मैं मीटअप में जाता हूँ तो जैसे कार्निवल गाड़ी चल रही ब्लैक कलर की, तो उसका सनरूफ उसमें से निकल के मैं हाई हेलो कर रहा, वो इसलिए ले रखी हमने गाड़ी, आगे पीछे दूसरी गाड़ी चल रही। अब 1 साल बाद पता नहीं कितने साल बाद उस गाड़ी में से, जिनकी वो गाड़ी थी, वो कोई गमले वमले उठा लिए उनने G20 समिट में से। अब बताओ मेरा क्या रोल। भाई मेरे को लगा की बात कर रहे हैं, कहाँ जा रहा है आदमी, भाई गमले चुरा लिए G20 स्टेटस रहा, एंड उसके लिए आपको ब्लेम किया गया। तो उसके बाद ये ऑनलाइन बंदे बैठे रहते हैं और ये गाड़ी तो एलविस यादव के मीटअप में भी थी, तो एलविस यादव की गाड़ी है। अरे मैं कहा भैया हर गाड़ी मेरी है क्या? डैम ब्रो, एक लेवल ऑफ फेम मार देता है आदमी को भाई कि हाँ। मैंने सर कब यूज करी, कोई सनरूफ के लिए गाड़ी यूज करी मैंने, उस गाड़ी से कोई क्राइम या जो भी हुआ वो मेरा थोड़ी है। उसका नंबर प्लेट भी है, उस पर डाल के देखो क्या नाम आता है। इतनी सारी चीजें आ गई हैं चेक करने की, भाई मेरी जिंदगी में वो गाड़ी मैंने एक बार यूज करी, उसमें मेरे पे लांछन लगा दी है। इतने बड़े बन गया कि हमारा जो गुड़गांव का एसपी है वो आके कह रहा कि एलविस यादव का कोई रोल नहीं है, वीडियो है ऑनलाइन। अब मैं सबको दिखाऊंगा थोड़ी, जा जाके वो ऑनलाइन मिल जाएगी। वो देखो एसपी साहब कह रहे हैं कि देखो एलविस का तो रोल है। उनने वो एलिगेशन लगा दिया, ओ एलविस तो भाई गमले ठावा है। मैं कहा यार मेरे घर तो आओ, मेरे अपने हैं, मेरे घर आओ, आपको पता लगा। अब गमले कौन उठाता है एक आदमी बताओ? मतलब और गमले G20 के गमले उठाना कुछ अलग सी ट्रिप है भाई ये तो सोच भी नहीं सकते कि यार एक गमले उठाने। रात को दारू पी के भाई एक काम करते हैं G20 चलते हैं, गमले उठा के भागेंगे। हाँ मैं कहा यार आदमी देख के तो आरोप लगाओ कि एलविस यार गमले। मैं कहा गमले कुछ भाई बड़ी चीज कुछ आएगा भाई, सोना चांदी हो बैंक लूट लिया एलविस ने, ऐसा कुछ आरोप लगे तो फिर भी कि बराबर सी बात बनी गमला। मैं कहा चल अब बोलने दे भाई क्या। पर थकावट जाती होगी भाई गमले उठाते नहीं नहीं हाँ अगर बहुत बार उठाओगे तो हो जाएगी, बट लाइक ओवरऑल मतलब मैं समझ सकता हूँ कि एक आदमी अब कह रहा है कि मैं अपनी पुरानी जो चीजें मैंने करी मैं उसको गिव अप करना चाहता हूँ, मैं शांत जीवन जीना चाहता हूँ। पर वो कैचअप करता रहता है रेपुटेशनली, लोग उल्टा सीधा करते रहते हैं, कुछ ना कुछ हो जाता है। वो भी चीजें इग्नोर करनी सीख ली, बस एक आधी बार जो हिट कर जाती है ना कभी कभार। पर जो मैक्सटर्न वाले केस के बाद ये सोचा है कि पहले सोचा है, क्योंकि तब भी फिर कुछ ऐसा हो गया था। देखो मैं जब जेल में था ना तो मेरी बेल हुई, तो 6 दिन मैं जेल में था। 7वें दिन मेरी गुड़गांव कोर्ट में पेशी थी, तो वहां पे वो मैक्सटर्न वाला केस था। है कोई नहीं बड़ा केस है, थप्पड़ मारना। मैं कहता रहा हूँ एक FIR अगर हो जाती है ना आपके ऊपर, FIR आप कॉम्प्रोमाइज भी हो गया था, आप पुलिस वाले के पास जाके ये थोड़ी कह दो अरे मेरी FIR फाड़ दो भैया, सर मेरी FIR वापस ले। ऐसा नहीं होता, हाई कोर्ट से क्वेश्चनिंग होगी उसकी, एक प्रोसेस है। ये जो हमारा सिस्टम है इसका एक प्रोसेस है। अब कहने को ये है कि भाई मैक्स में थप्पड़ ही तुम्हारा दुनिया मार रही है, थप्पड़ किसी किसी के यार, कोई केस थोड़ी हो रहे हैं किसी पे। आपने बतेरे लड़ाई कर रखी होंगी, केस हो गए क्या? लाइमलाइट में आ गया, ओहो एलविस यादव ने थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ ये भी देखो क्या करा, थप्पड़ मारा है। बट मैं रिग्रेट करता हूँ उस चीज़ को, मैं नहीं कह रहा ओहो मैं बढ़ावा दे रहा हूँ, FIR है मेरे पे, मैं तो क्रिमिनल हूँ, मैं तो 6 दिन जेल में रहा। कोई हवाबाजी थोड़ी है इस चीज़ की यार। कितना ये बार बार से जो ये गाने बना देते हैं चाहे गुंडे बदमाशों वाले, उनको लगता है ओहो क्या जिंदगी है भाई, बदमाशों की क्या जिंदगी है, जेल से ओहो। नहीं भाई हाँ नहीं होती अच्छी। और ये छोटी छोटी चीज़ें जब मेरी लाइफ में इतनी बड़ी बनने लगी ना, मतलब मेरे को पता लग गया कि मैं स्टोरी डाल रहा हूँ, न्यूज़ आ रही है एलविस यादव ने डाली इंस्टाग्राम पे स्टोरी। मैं कहा है आज तक वाले न्यूज़ चला रहे हैं इसको। डैम, ये कब की बात है? ये उसी केस से रिलेटेड। अच्छा। मैंने कहा यार ऐसा क्या फेमस हो गया, मतलब इतना फेमस भी नहीं होना था। मतलब सही है कि भाई मुझे जिंदगी में फेमस होना, पर मैं कहा ये कैसा फेमस हो गया मैं कि थप्पड़ मारा मेरे पे केस हो गया और अब उसकी पेशी है। वो तो चलो मैं जमानत मिल गई थी उसकी, अब क्वैश भी हो गई, वो खत्म हो गया वो। पर ये छोटी छोटी चीजें भाई बहुत बड़ी बन गई थी मेरी लाइफ में। मैं मान सकता हूँ भाई। और अगर देखा जाए मैक्सटन वाले केस में जितना बवाल बना सिर्फ एक थप्पड़ के पीछे, उसका फायदा हुआ वो भी तो देखो 1 मिलियन हो गए लड़के के। हाँ। जब ऐसे होता है जैसे ना कॉम्प्रोमाइज करते हैं तो ना साइन वाइन करने आना होता है, तो गुड़गांव कोर्ट में आना था उसने, वो बार बार दिल्ली से आए साइन करने, उसने भी पूरी वो रखी
कि भाई अब खत्म करवाना केस, गलती से हो गया केस यार भैया। उसकी मम्मी डांट रही उसी को ही, अरे तू मेरे से तो पूछ लेता पुलिस स्टेशन जाने से पहले। उसके मम्मी पापा मेरे को सपोर्ट करे बिग बॉस के टाइम पे। भाई मैं आपको एक बात बताऊं, सबसे फनी बात है, मैं ऑफिस में कई बार बोल चुका हूँ, ठीक है, उस पूरे लफड़े में जो सबसे फनी चीज थी ना, वो ये थी, एक वीडियो आई थी आपकी, उसके पापा बैठे हुए थे, सागर खुद बैठा हुआ था, शायद रजत भी था, और अंकल ना आपको एल्विश भाई कह रहे थे, और मैं कह रहा था भाई ये कैसा खौफ है उसको, एल्विश भाई, एल्विश तो बोल सकते हो, क्या हो गया? एक एल्विस भाई भी पड़ गया, मगा यार ये छोरी भी एल्विस भाई करती रहे। एक आई रोडीज में मैं खड़ा, एक लड़की आई पीछे, एल्विस भाई फोटो, मैं कहा है बढ़िया लड़की, मैं कह रहा यार मैं कहा भाई का क्या है ये सीन, मैं कहा नाम थोड़ी मेरा एल्विस भाई, एल्विस नाम है ना मेरा, तो भाई क्या है ये? पहले मैं सिद्धार्थ से एल्विश बना, एल्विस भाई, मैं कहा ठीक मैं है। सही में कह रहा था, मैंने बोला यार क्या ही हुआ होगा पीछे कॉम्प्रोमाइज में कि अंकल एल्विश भाई बोल रहे हैं, मेरे को लग रहा था अंकल डरे हुए हैं भाई। ना, कोई नहीं डरा था भाई। हाँ हाँ, नहीं खैर भाई, इतना मीडिया प्रेशर हो जाता है उसके बाद ना, चीजें वैसी नहीं रहती आधी चीज तो मीडिया खराब कर देती है, मीडिया ट्रायल। जो भी चीज एक बार हाईलाइट होगी ना, छोटा सा केस होगा,